हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की साइंस का कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके अंतर्गत हमारे 3 जो क्लासेज हैं वो पहले हो चुकी हैं। हमने देखा था कि ये जो अपना पाठ है वो अपना टोटल 7 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर। राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। 4 जो है 7 नंबर के, और ये दूसरे बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब बोर्ड के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री का ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको 10वीं क्लास के बाद जब 11वीं में जाओगे तो आपको नोमेनक्लेचर में कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं, और आप फिर पछताओगे कि 10वीं में अच्छे से पढ़े होते तो कितना बढ़िया होता। तो इस टॉपिक को जो है मैं बिल्कुल बेसिक से बारीकी के साथ क्लियर करवाते हुए चल रही हूँ। कहोगे कि मैडम कई सारे हमने चैनल्स पे देखा है कि ये टॉपिक जो है आधे घंटे में या 1 घंटे में पूरा ही लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पे बच्चों क्या चल रहा है, लिपापोती चल रही है। इतने से समय में ये इतना बड़ा चैप्टर कवर नहीं होगा। तो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक रहेगा नहीं पीछे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप नो डाउट आपके सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इस जो अध्याय के अंदर है, हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, हमें ये सब टॉपिक पढ़ने थे। 11 टॉपिक इसके अंदर हैं। कार्बन में सहसंयोजक आबंध हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत अच्छे से हम क्लियर कर चुके हैं। ये पहली क्लास में हमने दोनों टॉपिक लिए थे। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक डाल दूंगी, आप ये वीडियो अवश्य देखिए। उसके बाद कार्बन के अपरूप वाला टॉपिक भी हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था, और थर्ड वीडियो में जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर हमने कार्बन की स्रोतमुखी प्रकृति और हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, देखिए, समावयवता और सजातीय श्रेणी, इनका ये जो टॉपिक है बच्चों, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, जब तक आपको नामकरण वाला टॉपिक क्लियर नहीं होगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ये आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा कि मैडम क्या पढ़ा रहे हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा होने वाला है टॉपिक, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल गहराई से इसका जो है नामकरण वाला, नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और यकीन मानिए बच्चों, अगर आपने यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर कर लिया है तो आपको 11th में भी समस्या होने वाली है नहीं। 10th में तो इस चैप्टर में होने वाली है नहीं, तो 11th में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी आपको बिल्कुल मक्खन के जैसे लगेगी, एकदम बढ़िया आसानी से समझ में आपको आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, क्या, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पंडित जी को बुला करके उसका नाम दिलवाते हैं, नामकरण कराते हैं। तो ऐसे ही क्या है, अपनी केमिस्ट्री में भी जब कोई यौगिक बना है तो उस यौगिक का नामकरण भी जरूरी है। पंडित जी आकर के नाम देते हैं बच्चे का। ऐसे ही आज हम पंडित जी वाला काम करेंगे। हम क्या करेंगे, इन यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। तो नामकरण करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, IUPAC नामकरण इसको हम कहते हैं, या IUPAC नोमेनक्लेचर। एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा मैम, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है IUPAC। तो आपको बच्चों लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लिखोगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या लिखोगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आप लिखोगे शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो देखिए बच्चों, जब भी हम IUPAC नामकरण करते हैं, किसी भी यौगिक का नाम हम जब देते हैं तो क्या होता है, कुछ नियम उसके लिए बनाए गए हैं। तो उन नियमों के बारे में हम बात करेंगे। जब भी IUPAC नाम देते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम, इसके अंदर किन किन समूहों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, हेलो एल्केन्स
किसके बारे में, हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल अम्ल और कीटोन। ये सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दे रखे हैं, 10th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। तो ये सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से और गहराई से हम समझते हुए चलेंगे। क्लास को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर गए कहीं पे तो फिर आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे मैडम ये क्या चल रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्लास पूरी देखनी है, बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अल्केन का। देखिए बच्चों, IUPAC नामकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम उसके कुछ नियम पढ़ते हैं। क्या होते हैं IUPAC नामकरण के नियम? सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम। जो भी कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है कि भी कार्बन की जो चेन है वो कितनी लंबी है, 1 कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है या 4 कार्बन है या 5 कार्बन है। हम जानते हैं कार्बन के अंदर श्रृंखलन की प्रकृति पाई जाती है। श्रृंखलन की केटेनेशन की पावर किसमें होती है, कार्बन के अंदर होती है। एक लंबी श्रृंखला कार्बन बना सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला का नाम देते हैं। किस तरह से देते हैं कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन की संख्या के हिसाब से। देखिए लिख दिया है मैंने, अगर कार्बन की संख्या 1 है, अगर 1 कार्बन है, कोई यौगिक अपना बना है उसके अंदर कार्बन सिर्फ 1 ही है, तो हम उसको क्या लगाएंगे, उसके लिए उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए मैथ जो है वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम एथ लगाएंगे। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन श्रृंखला का नाम क्या होगा, एथ होगा। 3 है तो प्रोप होगा। इस तरह से मैंने पूरी सारणी बना दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या है IUPAC की नामकरण के नियम, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मैथ लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है मैथ। अगर 2 हैं कार्बन तो हम एथ लगाएंगे, ETH एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रोप। किसका, प्रोप का प्रयोग करेंगे अगर कार्बन 3 है अपनी श्रृंखला के अंदर। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो हम ब्यूट का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन 5 है तो हम पेंट का प्रयोग करेंगे। अगर 6 कार्बन है किसी श्रृंखला के अंदर, कैटेनेशन जब करेंगे यानी श्रृंखला जब बनाएगा कार्बन, तो उसके अंदर अगर 6 कार्बन है तो हम हेक्स का प्रयोग करेंगे। और अगर 7 है तो हेप्ट। 8 अगर कार्बन है तो हम ओक्ट का प्रयोग करेंगे। 9 कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेक। इसको बच्चों आपको अच्छे से याद कर लेना है। जब भी आप कैसे याद करेंगे, इसको रट लेना है, ये मान के चलिए। इसको गाते रहिए, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक। जब भी आप बाथरूम में जाते हो तो हा ही करते हो, या पतली कमर या मोरी ओए ओए इस तरह का गाना गाते हो, उसकी बजाय अब से क्या करोगे, अब आप सुबह नहाने जाओगे तो मैथ एथ प्रेप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको याद करोगे तो आपको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या के हिसाब से क्या है बच्चों, ये हैं अपने पास कार्बन की श्रृंखला के नाम। अगर 1 कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ। उसके बाद क्या करना होता है, समूह का नाम। ठीक है, इन कार्बन के साथ साथ कोई ना समूह भी उनमें भी लगा हुआ होता है। हम आगे जब करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो समूह जो लगा होता है उसका भी नामकरण आपको देना होता है, समूह का नामकरण भी आपको करना होता है। और फिर दोनों को जोड़ करके हम क्या करते हैं, यौगिक का नामकरण कर देते हैं। किस तरह से, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ से, सबसे पहले अल्केन, एल्कीन और अल्काइन, ये तीनों समूह जो है हम आज की क्लास में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो समूह है बच्चों अपना क्या है, एल्केन है। तो आज हम शुरू करते हैं एल्केन के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये है अपना अल्केन समूह। अल्केन समूह में होता क्या है, अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब क्या है, अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे जो लगा हुआ है, यानी पीछे जो वर्ड हम लगाएंगे वो क्या होगा, एन होगा। एल्केन के अंदर जो पीछे वर्ड लगता है यानी सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, एन होता है। अंग्रेजी में कैसे, ANE ऐसे लिखते हैं। और इस समूह का जो समूह है, जो ग्रुप है एल्केन का, वो कौन सा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कैसे पता चलेगा कि एल्केन समूह है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो समूह है ये अल्केन है, तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, एकल बंध होगा। जो 2 कार्बन 3 कार्बन 4 जितने भी कार्बन है श्रृंखला के अंदर, उन सब के बीच में क्या पाएगा, एकल बंध वहाँ पे आपको मिलेगा। तो एकल बंध देखते ही हम समझ जाएंगे कि भाई ये तो एल्केन समूह है। कौन सा समूह है, ये अपना
एल्केन समूह है। ठीक है, किस तरह से नामकरण देते हैं? सामान्य सूत्र की बात करें तो देखिए, जब हम बात करेंगे आगे, जब एग्जाम्पल दे लेंगे 2 3 4, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी और सामान्य सूत्र आप खुद ही अपना बना पाओगे। मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बाद में बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। मान लो कार्बन की संख्या 1 ही है, कार्बन की संख्या 1 है। अब हम जानते हैं कि कार्बन के कितने यार होते हैं। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको पता है कि कार्बन के 4 यार। कार्बन के कितने? 4 यार। इसका मतलब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 जो है ये क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बना सकता है। तो एक कार्बन है तो इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, ये 4 वैलेंसी हो गई। अब इसके साथ किसको जोड़ेंगे? हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक कलाबंध है। एक कलाबंध है तो हम समझ जाएंगे कि अल्केन समूह है जी। ये तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो क्या लगाएंगे? मैथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैथ लगाएंगे। और अभी हमने बात की है कि अनुलग्न क्या होता है अल्केन समूह में? एन होता है। क्या होता है? एन होता है। तो इसका नाम किस तरह से हम बनाएंगे? क्योंकि कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो हम क्या लिखेंगे? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम लिखेंगे मैथ। थोड़ी देर पहले बात करी है। और पीछे क्या लगेगा? पीछे लगेगा अनुलग्न क्या है? एन है। कैसे पता चला एन लगेगा? भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। और इन दोनों की जब हम संधि करेंगे तो क्या बन जाता है? मेथेन। क्या बन गया? मेथेन। इस तरह से हमने इसका नाम दे दिया है, इसका नामकरण कर दिया है कि ये जो यौगिक है ये क्या है? ये तो भाई मेथेन है। ठीक है, इस तरह से हम नामकरण करेंगे किसका? एल्केन समूह का। ये एक कार्बन वाले की हमने बात करी। इंग्लिश में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? मैथ प्लस में क्या लगता है? अनुलग्न सफिक्स क्या होता है? ANE। तो क्या बन जाता है? अपने पास बन जाता है मेथेन। ठीक है, क्या बन जाता है? मेथेन। इस तरह से नामकरण करते हैं। चलिए ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अगर कार्बन की संख्या 2 है। अब अगर कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन हो गए। क्योंकि हम एल्केन समूह की बात कर रहे हैं इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? एकल बंध होगा। लिख दिया है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध ही होगा। यही एल्केन समूह की पहचान है। ठीक है, एकल बंध हो गया। अब हमें पता है कि कार्बन के 4 यार, हर एक कार्बन के 4 वैलेंसी आपको पूरी करनी है, संयोजकता पूरी करनी है। बाकी की संयोजकता हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। ठीक है, इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, 1 2 3 4 पूरी हो गई। इस कार्बन की संयोजकता भी 4 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपना जो है ये एक यौगिक बन गया है। इसका नाम क्या होगा जी? नाम कैसे बताएंगे मैम हम? तो नाम बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एथ प्रयोग करते हैं। हमें याद है, हमने रट लिया है कि 2 कार्बन के लिए एथ प्रयोग करेंगे। जब भी कार्बन की संख्या 2 होगी क्या प्रयोग करेंगे? एथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने एथ लिखा। साथ में हाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। एकल बंध है तो अनुलग्न क्या होगा? एन होगा। तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस में एन। और जब इसकी संधि हम करेंगे दोनों शब्दों की तो क्या बन जाएगा अपने पास? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक है, इस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे। एथेन को इंग्लिश में भी लिख देते हैं एथ प्लस में एन। एथ प्लस में एन और क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक है, वेरी सिंपल। ये तो बहुत आसान है, हम तो ऐसे ही डरे बैठे थे। बिल्कुल आसान है। चलिए बात कर लेते हैं 2 कार्बन वाले की। ये 2 कार्बन वाला हो गया अपना यौगिक जिसको हमने एथेन कहा। ये 1 कार्बन वाला यौगिक हो गया जिसको हमने मीथेन कहा। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कि भाई 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो CH4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि मैम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन की संख्या 2 है। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 और 1 2 3, 3 और 3 6। तो इसको मैम हम ऐसे लिख सकते हैं C2H6
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये CH3 और फिर यहाँ पे एक सिंगल बंध है और ये भी CH3। ये है कि नहीं है CH3? एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी क्या है? एथेन है। इस तरह से बच्चों हम इसका नामकरण करेंगे। चलिए, आप चाहो तो एक उदाहरण और ले सकते हो। चलिए हम लेते हैं एक और उदाहरण। किसका? 3 कार्बन वाले एक यौगिक का भी उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या मान लो इस बार कितनी हो गई है? कार्बन की संख्या इस बार हम 3 ले लेते हैं। 3 कार्बन की संख्या जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन, तीसरा उदाहरण लेते हैं। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, एकल आबंध बनाएंगे क्योंकि हम अल्केन समूह को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आबंध कौन सा? एकल आबंध ही होगा। ठीक है, अब इसकी जो वैलेंसी है, इसके जो 4 यार हैं इस कार्बन के, इसके कैसे पूरे करेंगे? हाइड्रोजन से कर देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखिए बीच वाले के पास 2 ही हाइड्रोजन आए क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी। सबकी वैलेंसी पूरी हो गई है, सबकी संयोजकता पूरी हो गई है। नाम क्या होगा? बहुत सिंपल है मैम, इसका नाम तो हम खुद ही दे देंगे। कैसे देंगे? सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? कार्बन है 1 2 3। कितने कार्बन हैं? 3 हैं। तो 3 के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भी 3 के लिए तो मैम हम प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हो? प्रोप यूज करते हो गया। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है एकल बंध है। ठीक है, और एकल बंध है तो कौन सा समूह है? अल्केन समूह है। सफिक्स क्या लगता है? एन लगता है। तो एकल बंध देखते ही मैडम हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। और दोनों की जब संधि हम करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन अपने पास बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा उदाहरण हो गया है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ C और H3 है कि नहीं है? CH3। यहाँ पे देखिए CH2 है ना, 2 ही हाइड्रोजन लगे हैं बीच वाले के साथ तो, और इसके साथ फिर 3 लगे हैं तो क्या हो जाएगा? CH3। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाता है परीक्षा में तो भी हम समझ जाएंगे क्या है कि भाई ये तो प्रोपेन है, 3 कार्बन है और सिंगल बंध है, सारे के सारे एकल बंध हैं, तो ये प्रोपेन है। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं? टोटल कार्बन की संख्या है 3 तो हम लिखेंगे C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8। कितने हैं? 8। C3H8 है। ठीक है, हाँ मैडम ठीक है, ऐसे ही है। अब हमने 2-3 एग्जाम्पल देख लिए, उसके बाद हम एक बात समझ गए हैं कि इसका सामान्य सूत्र हम डिस्कवर करेंगे क्या हो रहा है सबके अंदर। कॉमनली अगर हम देखें तो यहाँ देखिए कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन अगर 1 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे कार्बन अगर 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको इसके अंदर है? तो देखिए हाँ मैडम संबंध दिख रहा है। कौन सा? कि भाई यहाँ पे तो लगा 4 गुना है लेकिन यहाँ पे तो 4 गुना है नहीं, यहाँ पे भी 4 गुना है नहीं। तो क्या संबंध है यहाँ पे? जो संबंध है वो क्या है? कार्बन की जो भी संख्या है उसका दुगुना करके उसमें 2 जोड़े हुए हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है, 1 का दुगुना 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। कार्बन की संख्या 2 है, 2 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ पे 3 का दुगुना करेंगे 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8। तो इसका सामान्य सूत्र जो हो जाता है बच्चों हमने खुद ही क्रिएट कर लिया है। क्या हो जाता है? इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2। आई बात समझ में? किस तरह से हमने सामान्य सूत्र बनाया है कि भाई हाइड्रोजन की संख्या जितनी, कार्बन की संख्या जितनी है, हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगने में 2 जोड़ के हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से चाहे कितने भी कार्बन वाला अपने पास यौगिक आ जाए, अल्केन समूह का हो तो उसका सूत्र जो है, उसका फॉर्मूला जो है हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हम बात करें 4 कार्बन वाला, ठीक है, 4 कार्बन वाले अगर हम यौगिक की बात करें तो क्या हो जाएगा? C4। ठीक है, H कितने हो जाएंगे? देखिए इसका डबल करेंगे, 4 का डबल 8, 8 प्लस में 2 यानी C4H10। और इसको हम क्या नाम देंगे? नाम देने की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा? कार्बन 4 हैं, 4 के लिए प्रयोग करेंगे ब्यूट। क्या प्रयोग करेंगे? ब्यूट। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। और साथ में एन लगाएंगे
तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरह से 5 कार्बन वाला होगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। 6 कार्बन वाला हेक्सेन। इस तरह से जो है हम एल्केन समूह का नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? एनी डाउट? नो मैम, सब कुछ क्लियर हो गया। तो चलिए हम अगला समूह डिस्कस कर लेते हैं। अगला समूह जो है बच्चों अपने पास क्या है, एल्कीन समूह। बिल्कुल बेसिक से हम समझा रहे हैं, ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं समझाएगा। और चलिए एल्कीन समूह हम इसी क्रम में डिस्कस करते हैं। एल्कीन समूह, एल्कीन जो समूह होता है बच्चों, उसके अंदर सफिक्स जो लगता है, अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, ईन होता है। अंग्रेजी में लिखते हैं ENE। क्या पहचान है मैडम, कैसे पता चलेगा ये एल्कीन है? भाई अल्केन का तो हमें पता चला कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, क्या इसकी भी ऐसी कोई पहचान है? हाँ बिल्कुल है। क्या पहचान है? समूह जो होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है। कौन सा आबंध होता है, द्विआबंध। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आपको दिखेगा आप समझ जाएंगे कि ये तो अल्कीन समूह है। कौन सा समूह है, ये अल्कीन समूह है। तो अल्कीन समूह का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखिए बच्चों मैंने एक उदाहरण दिया है और नोट लिख दिया है पहले ही। मेथीन कभी भी नहीं बन सकता है, मेथीन कभी भी नहीं बन सकता है। क्या कारण है मैडम मेथीन नहीं बन सकता है, हमें समझाइए जरा, हमारी समझ में नहीं आया। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है। अब एक कार्बन है उसके बीच में क्या तो द्विआबंध और क्या ही ट्रिपल बॉन्ड, क्या ही त्रिआबंध। कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए तभी कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा। और मेथीन में मैथ जहाँ पे भी लग गया है उसका मतलब हमें पता है कि कार्बन एक ही होगा भाई। जब कार्बन एक ही होगा, दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड कहाँ से बनेगा, द्विआबंध कहाँ से बनेगा? तो मेथीन कभी भी नहीं बन सकता है, मेथीन संभव नहीं है। चलिए तो इसका जो पहला जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का बात कर लेते हैं। मेथीन तो संभव है ही नहीं। इसका जो उदाहरण होगा उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होगी, कम से कम 2 तो होगी। और हमें डबल बॉन्ड बनाना है क्योंकि हम जानते हैं कि इस समूह की पहचान ही क्या है कि भाई डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो डबल बॉन्ड बना लिया है। बाकी की जो इसके 4 यार हैं किससे पूरे करेंगे, हाइड्रोजन से। 2-2 वैलेंसी पूरी हो गई है, 2-2 संयोजकता, 2 और बची है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देती हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देती हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देती हूँ। हो गई है इनकी वैलेंसी पूरी। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक ही होती है और वो एक इसके साथ शेयर कर लेगा, इसकी भी पूरी हो गई है। इस तरह की संरचना बन जाती है। नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करने के लिए फिर वही 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या, एथ। 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एथ। और इस समूह की जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो क्या होता है, इन। क्या होता है बच्चों, इन। इसका अनुलग्न क्या होता है, इन। कैसे पता लगा कि इन लगाऊं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है और ये तो किसकी पहचान होती है, एल्कीन समूह की पहचान होती है। और एल्कीन समूह के अंदर सफिक्स जो होता है, अनुलग्न जो होता है, वो इन होता है। तो एथ प्लस में इन क्या हो जाएगा, एथ प्लस में इन। और इस तरह से हमने इसका नाम दिया है, क्या बन गया है इसका नाम, जब इसकी संधि हम करेंगे तो ये बन जाएगा एथीन। क्या बनेगा, एथीन बन जाता है। ठीक है, बन गया एथीन। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, एथ प्लस में ENE। क्या लगाते हैं, अनुलग्न ENE, और ये क्या बन जाता है, एथीन। ठीक है, ये एथीन बन गया है। ठीक है मैडम, समझ में आ गई है बात। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये है CH2, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये क्या है, CH2 है और डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है। फिर से क्या है, CH2। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, C2H4। ये क्या है, ये आपका एथीन है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। बहुत सारे उदाहरणों से मैं आपको समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर पूरी क्लास लोगे तो कभी भूलोगे नहीं और आगे के चैप्टर में भी समस्या नहीं आएगी। इवन 11th क्लास में भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे, आपको दिक्कत कहीं होने वाली है नहीं, बशर्ते कि आप पूरी क्लास लें। अब ज़बरदस्ती तो हम रोक नहीं सकते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन जिस बच्चे को अपना फ्यूचर देखना है, जिसको पढ़ाई करनी है, वो रुक करके रहेगा और पूरा वीडियो देखेगा।
चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले उदाहरण की। अगले उदाहरण में बात करते हैं अगर कार्बन की संख्या 3 हो जाए। ये तो मैंने सिंगल बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देती हूँ द्विआबंध, क्योंकि अपने पास जो समूह है उसकी पहचान ही क्या है कि द्विआबंध होगा तभी एल्किन समूह होगा। यहाँ द्विआबंध बना दिया है। बाकी की बैलेंसी किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे। ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम पहले तो आपने नीचे हाइड्रोजन लगाया था अब यहाँ लगा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस तरह से भी हाइड्रोजन लगा सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करनी है, 4 से ज़्यादा बंध नहीं बनाने हैं। कहीं ऐसा ना करना कि मैं एक नीचे भी लगा देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है तो नीचे लगाओगे तो आपका डप्पा गोल हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका, फिर आपके नंबर कट जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को दिख रहा है कि भाई बच्चे को इतना ही पता नहीं कि इसकी संयोजकता 4 है, 5 किए जा रहा है, 5 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, तो 5 की साझेदारी कहाँ से करेगा? तो हाइड्रोजन कहाँ पे भी लगाइए, लेकिन आप उस हिसाब से लगाइए कि इसकी संयोजकता 4 पूरी हो रही हो। अब देखिए यहाँ पे इसकी 2 संयोजकता यहाँ पूरी हो गई है और एक ये 3, एक की कमी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। इस कार्बन की बात करें तो एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी संयोजकता पूरी हो गई है। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाम देंगे। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ गया कि नहीं मैडम आपने तो ऐसे बना दिया, मुझे तो ये बात जची नहीं, मैं तो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे बनाने वाला हूँ। कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे बना लीजिए। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे एक कलाबंद और यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर। हो गई टेट्रावैलेंसी पूरी, 4 संयोजकता पूरी। इसकी बात करें तो 1 2 3 तो पूरे हो गए हैं, एक हाइड्रोजन की जरूरत है। इसकी बात करें तो इसको जो है 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाम क्या होगा? नाम की अगर हम बात करें तो हमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक द्विआबंध दिख रहा है। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये जो समूह है ये अल्कीन समूह है, और अल्कीन समूह में अनुलग्न क्या होता है? ईन होता है। तो भाई सबसे पहले कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? तो कितने कार्बन के परमाणु हैं? 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताइए। 3 के लिए यूज करते हैं प्रोप। हमने याद कर ली है, हमने सारणी याद कर ली है कि भी 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं। कर लिया। साथ में पीछे क्या लगेगा? अनुलग्न क्या होगा? मैडम हमें पता है एल्किन के लिए अनुलग्न क्या होता है? ईन होता है। तो क्या लगेगा? ईन लग जाएगा। और क्या बन जाएगा? इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन जो है बन जाएगा। ठीक है, प्रोपीन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करते हैं? ये क्या नया मामला है? तो नंबरिंग कैसे करते हैं बच्चों? नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं। हम कार्बन की जो चैन है वो कितने कार्बन परमाणु उसके अंदर है उनकी नंबरिंग करते हैं, कार्बन के परमाणुओं की। किधर से करेंगे? इधर से करें या इधर से? तो जहाँ से आपका जो समूह है, आपका जो ग्रुप है, जहाँ से पहले आए उधर से ही काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है ये समूह, ये डबल बॉन्ड वाला समूह, अल्किन समूह पहले नंबर पे आ रहा है, तो हम कार्बन की संख्या इधर से देंगे 1 2 और 3। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बार इधर से गिने 1 2 3, तो 2 नंबर का जो कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो समूह 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि काउंटिंग उधर से करनी है, गिनती उधर से गिननी है जिधर से समूह पहले आए। तो यहाँ से गिनती करेंगे। समूह पहले इधर आ रहा है तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया है। तो इसका नाम कैसे देंगे? तो इसका नाम देते टाइम बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है? जब इसका नाम देंगे तो इसका नंबर साथ में हमें लगा देंगे। कैसे? इसको हम लिखेंगे प्रोपीन है, तो दोनों ही प्रोपीन। तो ये है प्रोपीन। समूह कौन से नंबर के कार्बन पे है? समूह जो है 1 नंबर के कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे प्रोपीन 1। इसकी बात करें तो इसको भी क्या लिखेंगे? प्रोपीन 1। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मामला क्लियर है। लेकिन कार्बन की संख्या 4 आ जाएगी तो फिर ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रोपीन 1 हो गया, प्रोपीन 1 हो गया। चलिए, हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 लिखा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और CH3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख लें कि कार्बन की संख्या 1 2 3 है,
कार्बन 3 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3 और 3 6, हाइड्रोजन 6 है। हाइड्रोजन 6 है। तो देखिए बच्चों, इसका सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो सामान्य सूत्र हम इजीली डेराइव कर सकते हैं। कैसे भाई? कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल है कि नहीं है? कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है? इसका सामान्य जो सूत्र बनता है वो बनता है CnH2n। क्या बन जाता है? CnH2n। ये अपना एल्कीन समूह है। ठीक है, जिसको नोट्स बनाने हैं वो आराम से नोट्स बना सकता है। ये देखिए, ये है अपना एल्केन समूह। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद ये है अपना दूसरा समूह जो हमने डिस्कस किया है, कौन सा? एल्कीन समूह। ठीक है, ये एल्कीन समूह है। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। हमने खुद डेराइव करके इसको देखा है। ठीक है, चलिए अब हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं अल्कीन समूह का। चलिए हम ब्यूटेन का एग्जाम्पल, ब्यूटीन का और उदाहरण ले लेते हैं। उसके बाद हम अल्काइन समूह को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, ब्यूटीन है तो ब्यूट जब भी आया है तो हमें पता है कार्बन की संख्या 4 होगी। 1 2 3 और यहाँ पे कर लेते हैं 4। ठीक है, हमने यहाँ सिंगल सिंगल बंद बना लिए हैं तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अल्कीन समूह होता है उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आना है। तो पहले कार्बन पे लगा लिया, लेकिन बच्चे थोड़े शरारती होते हैं। कहा नहीं मैडम, हमारी बात समझ में बैठी नहीं, मैं तो यहाँ लगाऊं डबल बॉन्ड। कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे फिर सिंगल। अच्छा, एक तीसरा बच्चा आया। अच्छा, इसी की बात मानोगे? मेरी नहीं मानोगे? मैं तो कार्बन लास्ट में लगाऊंगा डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन के लास्ट में डबल बॉन्ड। तो चलो भाई, आपकी भी बात मान ली जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। इस तरह से 3 बच्चों ने किया। बाकी की बैलेंसी किससे? हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। इसकी 2 हो गई है, 2 और बाकी हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया मैंने और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके 2 बॉन्ड इधर और एक इधर, 3 हो गए हैं। तो एक ही बाकी है, यहाँ पे लिख दिया है। इसकी बात करें तो 2 पूरी हो गई है संयोजकता, और ये तीसरी संयोजकता और ये चौथी। इस कार्बन की बात करें, एक ही संयोजकता पूरी हुई है तो 3 और करेंगे, हाइड्रोजन से पूर्ति कर देंगे। हो गया। इसमें भी इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 पूरे हो गए हैं, एक हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी कितने पूरे हो गए हैं? 3 पूरे हो गए हैं। 1 2 3 पूरे हो गए हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें बात करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। इसमें देखिए 3 पूरी हो गई है वैलेंसी, तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है यहाँ पे, और इसमें 2 पूरी हो गई है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इस तरह से हम अब नाम कैसे देंगे भाई? है तो ब्यूटीन, ये तो हमें पता है कि ब्यूट, ठीक है तो सारे कौन? ब्यूटीन ही है। ये ब्यूटीन है। कैसे पता चला कि भाई ब्यूट 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट प्लस में इन लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आया है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये ब्यूटीन तो है। अब हम नाम देंगे। 1 नंबर पे कार्बन है, वहाँ पे डबल बॉन्ड है, या 2 नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करते हैं? तो नंबरिंग के लिए एक नोट आपको लिखना है। क्या नोट लिख लेना है? ये नोट जो है मैं लिख करके लाई थी। ये आपको नोट लिख लेना है। क्या? जिधर से समूह पहले मिलेगा नंबर उधर से ही डालना है। क्या? जिधर से समूह आपको पहले मिलेगा नंबर उधर से ही डालना है। तो चलिए हम खोज लेते हैं समूह किधर से पहले मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो समूह यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ कौन से नंबर के कार्बन पे समूह है? कि पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 1। यहाँ पे बात करते हैं। अब कार्बन का नंबर इधर से डालूं 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है, या इधर से डालूं? ये हमने कंप्लीट नहीं किया है, इसको पूरा करते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई है, 4 संयोजकता। इधर से अगर नंबर डालूं 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से डालो या इधर से, दोनों साइड से दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो मैं इधर से डालती हूँ 1 2 3 4। यहाँ कौन से नंबर पे कार्बन है जहाँ पे ये ग्रुप आ रहा है, समूह आ रहा है? तो दूसरे नंबर के कार्बन पे तो हम इसको लिखेंगे ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2। इन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पे बात करें तो देखिए इधर से नंबर डालूं 1 2 3, तीसरे नंबर के कार्बन पे समूह आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पहले पे आ रहा है। तो किधर से नंबर डालते हैं? जिधर से समूह पहले आए। तो यहाँ से समूह पहले आ रहा है तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर। और इसका नाम क्या हो जाएगा?
ब्यूटीन 1। ठीक है, इसका नाम भी क्या आ जाएगा, ब्यूटीन 1। इस तरह से बच्चों अपना एल्काइन जो एल्कीन समूह है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एल्काइन समूह की। तीसरा जो समूह है वो कौन सा है आपका, एल्काइन समूह है। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं अल्काइन समूह की भी। तो अल्काइन समूह में क्या होता है, इसका जो सफिक्स होता है अनुलग्न होता है। क्या लगेगा पीछे, आइन लगेगा, आइन, YNE, आइन। सामान्य सूत्र हम बाद में डिराइव कर लेंगे देख करके उदाहरण की किस तरह से बनेगा। क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा अल्काइन समूह है, तो पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है। क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा। चलिए पहला उदाहरण है मेथाइन। मेथाइन संभव नहीं है, कारण क्या, वही कि भाई हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, त्रिआबंध बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन होने ही चाहिए। लेकिन मैथ का मतलब क्या है, मैथ जब भी हमने देखा हम समझ गए कार्बन एक ही है। मैथ का मतलब क्या है, कार्बन एक ही है। अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध बनाना चाह रहे हैं या त्रिआबंध बनाना चाह रहे हैं तो हमें 2 कार्बन कम से कम चाहिए। और इसकी पहचान क्या है, त्रिआबंध होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन तो एक ही है, तो मेथाइन संभव नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे, एथाइन का हम लेंगे। कार्बन की संख्या 2, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध, पहचान यही है, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है। अब 3-3 संयोजकता तो पूरी हो गई, एक बाकी है, एक इधर लगा देती हूँ मैं, एक इधर, आप चाहें तो ऊपर लगा लेना, आप चाहे तो नीचे, लेकिन एक एक ही हाइड्रोजन लगेगा, 2 नहीं लगाने हैं क्योंकि संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये पागलपंती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब नाम कैसे देंगे, नाम हो जाएगा भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो हम समझ गए हैं एथ लगेगा। कार्बन चैन में 2 कार्बन है तो एथ लगेगा, ठीक है। हमें दिख रहा है त्रिआबंध है, त्रिआबंध है तो क्या लगेगा, आइन लगेगा। इसका अनुलग्न क्या होगा, आइन होगा, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस में आइन, क्या हो जाएगा, एथ प्लस में आइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, या इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो एथ प्लस में क्या, YNE, एथ प्लस में YNE, और क्या बन जाएगा, एथाइन, ठीक है। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे। कैसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH त्रिआबंध फिर CH, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, C2H2, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है, C2H2। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण संख्या 3। अब करते हैं कार्बन संख्या 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, यहाँ पे बना लिया त्रिआबंध। त्रिआबंध होना जरूरी है तभी अपना समूह एल्काइन समूह बन पाएगा। त्रिआबंध बना लिया, बाकी की जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। 1 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, इसकी संयोजकता पूरी हो गई है। अब इसमें 1 2 3 और 1 4, 4 संयोजकता इसकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन नहीं लगाना है। इसकी संयोजकता एक ही हुई है तो हम 3 हाइड्रोजन जोड़ करके इसकी संयोजकता पूरी करेंगे। हो गया है, ठीक है, हो गया मैम। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका नाम देने के लिए सबसे पहले कार्बन कितने हैं। कार्बन है 3, 3 के लिए तो मैम हम जानते हैं प्रोप यूज होता है। क्या यूज होता है, प्रोप। और यहाँ पे हमें त्रिआबंध दिख रहा है, त्रिआबंध देखते ही हम समझ गए हमारा एल्काइन समूह है। कौन सा समूह है, एल्काइन समूह है। और एल्काइन के लिए जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, आइन होता है। और इनको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि 3 कार्बन आ गए हैं तो नंबरिंग कर देते हैं। तो समूह पहले जिधर से मिलेगा उधर से नंबर डालते हैं। यहाँ समूह पहले मिल रहा है, ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इसको हम लिख देंगे प्रोपाइन 1। क्या लिख देंगे, प्रोपाइन 1। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन 3 है कि नहीं है, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है बच्चों, 4 है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई CH फिर ट्रिपल बॉन्ड है,
फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर CH3, ये भी क्या है, प्रोपाइन है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 1 है। तो इसका सामान्य सूत्र अगर हम बनाने की कोशिश करें तो सामान्य सूत्र क्या बनेगा? इसके सामान्य सूत्र की बात अगर करें तो इसका सामान्य सूत्र जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, CnH2n। H2n अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएंगे 4, और ये 4 से 2 कम है तो क्या हो जाएगा CnH2n माइनस 2। Cn यानी n की जगह 3 और यहाँ पे H2n माइनस 2 करेंगे तो कैसे हो जाएगा, चलिए हम करते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या बन जाता है, CnH2n माइनस 2। कैसे, यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोपाइन की। प्रोपाइन की जब हम बात करते हैं तो n की जगह है 3। यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 गुणा 2 यानी 6, और उसमें से क्या घटाएंगे 2, तो 6 में से 2 गए तो कितने बच जाते हैं, 4 बच जाते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र कैसे डिराइव कर लेंगे हम, CnH2n माइनस 2। इस तरह से आप ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन सबके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, सबके सूत्र जो है आप बना सकते हो। तो ये जो समूह है अपना एल्काइन समूह बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जिसको नोट्स बनाने हैं आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन बिल्कुल बेसिक से हम क्लियर करते चले हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो नेक्स्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी नोमेनक्लेचर की अपनी 2 क्लासेज और होंगी, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे और एल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और क्लास होगी, फिर आपका नामकरण का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमने जो बीच में छोड़ दिए हैं टॉपिक उनको क्लियर करेंगे। सब कुछ आसानी से समझ में आएगा अगर वीडियो पूरा देखा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, एक बात और मुझे याद आई है, मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लेकर के आई थी। आपको क्या करना है, इतना सारा पढ़ने के बाद जब आप कुछ एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है, ये इतना तो मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो ये कुछ उदाहरण हैं, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में लेकर के आई हूँ, ये होमवर्क के रूप में आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और अगली जो क्लास होगी आप कमेंट के अंदर, कमेंट में क्या करोगे, आप कमेंट में इनके जवाब देंगे कि किसका आंसर सही आएगा, किसका गलत आएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इनके नाम जो है बता देंगे, इनके क्या क्या नाम होते हैं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।